सूरह फातिहा की आयत नंबर 3 है मालिक यौमिद्दीन, कि वो मालिक है क़यामत के दिन का। अब यहाँ पे लफ्ज़ मालिक आया है। मालिक का मतलब होता है किसी चीज़ की मलकियत का होना। मसलन मैं अपने घर की मालिक हूँ, मैं अपनी गाड़ी की मालिक हूँ, मैं अपने कारोबार की मालिक हूँ। इसके बरक्स एक दूसरा लफ्ज़ होता है मलिक, और मलिक जो होता है वो बादशाह को कहा जाता है। और बादशाह जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों का ही तो मालिक नहीं होता है, बल्कि वो एक पूरे ख़ित्ते का मालिक होता है, बर-ए-आज़म का मालिक होता है, उसकी हुकूमत और इक़्तिदार होती है। लिहाजा मालिक लफ्ज़ के अंदर ये तासुर पाया जाता है कि किसी छोटी चीज़ की मलकियत रखना, और मलिक लफ्ज़ के अंदर जो तासुर पाया जाता है वो है कि किसी बड़ी चीज़ की मलकियत का रखना। अब मेरी सोच के मुताबिक तो चूँकि ये आयत अल्लाह ताला का तारुफ़ बता रही हैं, कुरान की इब्तिदा में आ रही हैं, तो मेरी सोच ये कहते हैं कि यहाँ पे मलिक यौमिद्दीन होना चाहिए था, कि वो अल्लाह ताला जो है वो बादशाह है, वो दुनिया का भी बादशाह है, वो आखिरत के दिन का भी बादशाह है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने बजाय मलिक कहने के अल्लाह ताला मालिक का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल फरमाते हैं। मुफस्सिर किराम इसकी प्यारी वजह ये बयान फरमाते हैं, क्योंकि हशर का दिन है ही ऐसा कि जिस दिन सिर्फ इंसान के बड़े बड़े अमाल को ही नहीं देखा जाएगा, या दुनिया के बड़े बड़े मामलात को ही नहीं देखा जाएगा, बल्कि उस दिन इंसान अपनी छोटी से छोटी की नेकी का अजर भी देख लेगा, और छोटे से छोटे गुनाह का वबाल भी देख लेगा। यहाँ तक कि हमारी नीयतों को भी देखा जाएगा, हमारे ख़यालात को भी देखा जाएगा, हमारे गुमानों को भी देखा जाएगा। लिहाजा हशर के दिन के लिहाज से ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ यही था कि मालिक यौमिद्दीन कहा जाता। मुफस्सिर किराम बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं कि जो दुनिया का बादशाह होता है वो उतना बारीक बीन नहीं होता, वो अपने मुल्क के अहम अहम मामलात को तो जानता होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर बादशाह जो है अपने हर शहर को, अपनी हर बस्ती को, अपने हर गली को, हर एक मामलात को जानता हो। लिहाजा वो बहुत सारी बातों से बेखबर होते हैं जो उनके अपने ही मुल्क में, अपनी ही हुकूमत में हो रही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बादशाहत ऐसी कामिल है कि वो बड़ी से बड़ी बात से लेके छोटी से छोटी बात तक जो है, और बड़े से बड़े मामले से लेके छोटे से छोटे मामले तक अपनी एक एक मखलूक की एक एक बात को जो है वो जानने वाला है। लिहाजा ये लफ्ज़ खूबसूरती से यहाँ पे जो है मालिक यौमिद्दीन से बयान किया गया है। फिर आयत मुबारका पे अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने अपनी मलकियत के लिए जो है किसी और चीज़ का ज़िक्र नहीं फरमाया, बल्कि यौम का लफ्ज़ फरमाया कि वो क़यामत के दिन का मालिक है। जो लफ्ज़ यौम है, मुफस्सिर किराम फरमाते हैं ये जो हमारे घंटे होते हैं, हमारे सेकंड्स होते हैं, दरअसल में यही हमारा वक्त होता है और यही हमारी ज़िंदगी होती है। इन्हीं सेकंड से, इन्हीं घंटों से जो है वो दिन बनते हैं, दिनों से महीने बनते हैं, महीनों से साल, और सालों से जो है वो सदियाँ बनती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मलकियत जो है वो यौम के ऊपर ज़ाहिर फरमाई है। लिहाजा यौम वो वक्त है जिसको अल्लाह ताला ने सूरह असर में कहा था कि वल असर के कसम है ज़माने की, कि इंसान खसारे में है। और इंसान सबसे ज़्यादा बेबस किस चीज़ के आगे हो जाता है? वो वक्त के आगे हो जाता है, कि वक्त उसके इख्तियार में नहीं है, वक्त उसके कंट्रोल में नहीं है। और अल्लाह ताला लफ्ज़ यौम को आके फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की मलकियत और बादशाहत जो है इस वक्त के ऊपर है। वो वक्त के जिसके आगे इंसान बेबस है, वो वक्त अल्लाह ताला की गिरफ्त में है। फिर आयत मुबारका में जो है वो दीन का लफ्ज़ आता है। क़यामत के दिन के लिए दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जबकि मुफस्सिर किराम ने क़यामत के 25 नाम जो हैं वो बयान किए हैं, मगर उन तमाम नामों की जगह यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब दीन को बयान किया है तो दीन का मतलब ही क्या होता है? बदले का दिन, कि ये वो दिन होगा जिस दिन इंसान को उसकी हर नेकी का बदला भी मिलेगा और हर गुनाह का बदला भी उसको वहाँ पर दिया जाएगा। और इस लफ्ज़ के अंदर बहुत हिकमत है कि मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अरबी ज़ुबान में कमा तदीन तुदान कहा जाता है, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमारी उर्दू ज़ुबान में कहा जाता है। तो गोया कि उस दिन इंसान को बदला मिलेगा, मगर वो बदला इंसान ने ख़ुद अपने लिए वहाँ पे मुतय्यन किया है। जैसा दिन इंसान दुनिया में गुजार रहा है, जो कुछ इंसान दुनिया में कर रहा है, बिल्कुल इसी का अक्स जो है वो आखिरत के दिन में देखेगा। यहाँ पे बड़ी प्यारी बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि सूरह फातिहा जो है ये खूबसूरत बैलेंस है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी में भी फरमाया कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में तकसीम है। इन 3 आयात में बैलेंस किस तरीके से है कि अल्लाह ताला जब अपना तारुफ़ फरमाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से फरमाते हैं और रहमानिर रहीम से फरमा रहे हैं। तो कहा कि ये सारी आयात तो बहुत मुस्बत, बहुत खूबसूरत और बहुत मोहब्बत से भरी हुई हैं। अब अगर सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो तो तब भी दुनिया का निज़ाम नहीं चलता है, क्योंकि इंसान तो फिर बिल्कुल लापरवाह हो जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से सिवाय मोहब्बत के और कोई मामला है ही नहीं, तो इंसान गुनाहों में और बेबाक और गुस्ताख हो जाएगा। लिहाजा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने मालिक यौमिद्दीन भी फरमाया कि मैं उस दिन का मालिक हूँ कि जिस दिन इंसान को उसके हर अमल का जो है वो बदला दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि रहमानियत के साथ जो है मालिक यौमिद्दीन कह के जो है इन आयात को आपस में बैलेंस किया गया है। गोया कि खौफ
खौफ और उम्मीद दोनों को जो है वो साथ साथ रखा गया है। पहली आयत में उम्मीद थी, इस आयत में थोड़ा सा खौफ का रुझान भी है। लेकिन उसके बाद एक और बहुत प्यारी बात मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि रहमान और रहीम की सिफ़त को बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला अपनी और कोई सिफ़ात जैसे कि ज़ू इंतकाम, कहार, जब्बार, कोई भी ऐसा लफ्ज़ ला सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मालिक यौमिद्दीन कह के इतना नेचुरल और फितरी अंदाज़ इख्तियार फरमाया है कि मैं सिर्फ उस दिन का मालिक हूँ, यानी कि मैं उस दिन कोई इंतकाम नहीं लेने वाला और मैं किसी के ऊपर जो है वो जबर नहीं करूँगा, बल्कि जो इंसान ख़ुद अपने लिए दुनिया में करके आया है बस मैं उसका बदला उसको उस दिन दे दूँगा। तो बड़ी ख़ूबसूरती से आयत को खौफ और उम्मीद के दरमियान में बैलेंस भी किया गया है, और उस बैलेंस में भी अल्लाह ताला ने जो है जो अपनी सिफ़त फरमाई है मालिक यौमिद्दीन, वो बहुत खूबसूरत है और बहुत फितरी अंदाज़ की है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि ये 3 आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अपना तारुफ़ मुकम्मल फरमा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं तारीफ़ों वाली हस्ती हूँ, रहमान और रहीम हूँ और मालिक यौमिद्दीन हूँ। बड़ी प्यारी बात मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि हम इससे ज़्यादा अगर अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करें भी हम नहीं जान सकते। जितना जानना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ज़रूरी था, अल्लाह ताला ने अपना उतना तारुफ़ जो है वो हमें इन 3 आयत में करवा दिया है।